ladies and gentlemen. Tonight we invite you to visit your childhood with Rabindranath Tagore's storytelling. We have all come across Tagore's Kabuliwala in some form or the other. For some it was Balraj Sahni in 1962 Hindi film. For some it was part of our textbooks in school. I have also heard stories of real Kabuliwalas as part of my father's childhood memories. We have added our own flavor to this play, to this story, and new characters and songs. And we have also borrowed some songs from the famous Hindis. So ladies and gentlemen, we present to you tonight, Kabuliwala. रुको रुको, सभी रुक जाओ। आगे का सफर कल करेंगे। ये जगह ठीक है। इरफान, इरफान। जी सरदार। जरा देख लो हमारे पास ही पीछा तो नहीं छूट गया। जी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये तो 9 चीज थे। ये कैसे हो गया? गलती हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। बूढ़ी उम्र नहीं मिल रही है क्या? बूढ़ी उम्र नहीं मिल रही है तो ढूंढो फिर। मार देगा वो। तो ढूंढो फिर। ढूंढो। कमबख्तो कहाँ गए? सरदार ये कुछ खास नहीं बस। अरे क्या हुआ? सरदार अरे बोल। सरदार बूढ़ी उम्र नहीं मिल रही है। क्यों? बूढ़ी उम्र नहीं मिल रही है।
तो मैंने तो बोला था बूढ़ी अम्मा के साथ ही रहना। अम्मा 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 अम्मा। अरे नालायक को, रोते रहोगे बूढ़ी अम्मा को जाके ढूंढोगे। हाँ हाँ चलो उन्हें ढूंढते हैं। अम्मा अम्मा
अम्मा सरदार पागल हो गए। पागल ही है। अम्मा तुम्हें क्या लगा मैं डर गया था? नहीं सरदार। चुप। मैं तो बस देख रहा था तुम मेरा भार उठा सकते हो कि नहीं। जी सरदार। वैसे ये कोई जादूगरों का देश लगता है। और शाबाश, फिर तो ये मामला मेरा है। सब पीछे हट जाओ। गिली 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 होम्पो, गिली 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 होम्पो, गिली 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 गिली। गिली 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 गिली। ए बाबू का बच्चा, तुम्हारा जादू एकदम बोगस है। बूढ़ी अम्मा। अरे चुप। रुको, कोई और उपाय ढूंढते हैं। आई शाबाश, यहाँ पे कोई मंत्र लिखा है। अगर हम किसी तरह इस मंत्र को पढ़ ले तो हातिम ताई की तरह इनके मायावी जाल को तोड़ सकता है। तो फिर पढ़ो मंत्र। जी मैं? हाँ तुम पढ़ो मंत्र। मैं? हाँ हाँ। अरे मैं कहता हूँ पढ़ो मंत्र। हमसे ना हो पाएगा। अनपढ़ जाहिल। अगर मुझे तुम्हारा सरदार ना बनाया जाता तो मैं जरूर स्कूल जाता। अफसोस यार हुआ परेशान, फंसी कड़क की जान, घर की याद सताए, ओला ले दी जान। तुम कौन हो? सलाम, नाम हमारा है रहमत। पश्चिम से आती और पूरब को जाती, यानी काबुल से आती और हिंदुस्तान को जाती। पठान जी, क्या तुम ये मंत्र पढ़ सकती? कोई सरदार का बच्चा हमको पढ़ना नहीं आती। फिर तुम हिंदुस्तान कैसे जाती? क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत पढ़ा लिखा लोग होती। कितना पढ़ा लिखा लोग होती? बहुत बहुत कितना? बहुत बहुत जितना। अरे बहुत बहुत जितना कितना? अरे बहुत बहुत जितना इतना कि अंग्रेज इंग्लैंड छोड़कर हिंदुस्तान में रहने आती। अच्छा फिर हम क्या करती? तुम ये मंत्र पढ़ सकती तो हिंदुस्तान में रह सकती। हम कोशिश करती।
इंसान होती। चलो, हम तुम्हें हिंदुस्तान लेके जाएगा। जी शुक्रिया। चलो चलो सभी चलो। सभी चलो। हाँ हाँ सभी चलो। सभी चलो। चलो चलो सभी चलो। सभी चलो। अरे चुप चुप चुप। मैं तो चुप ही था। चलो सभी ऊँट पे बैठो। ऊँट पे बैठो। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। गुटर गुटर। सभी नाव पे बैठो। नाव पे बैठो। आगे बढ़ो। गुटर गुटर। गुटर गुटर। गुटर गुटर। माँ, तुम क्या कर रही हो? चावल बिन रही हूँ। चावल का क्या होगा? चावल का भात बनेगा। चावल का भात कैसे बन जाता है? पहले चावलों को पानी में भिगो दो और चूल्हे पर चढ़ा दो। बस भात बन गया? पहले पानी गर्म होगा, फिर भाप बनेगा। भाप क्या होता है? वो जैसे बादल सा बनता है। हाँ, पतीले के ऊपर मैंने देखा है बादल बनता है। और वो बादल आसमान में चला जाता है और भात बन जाता है। भोला, अरे ओ भोला, जी माँ जी। गुड़ लाने को कहा था, ले आए? गुड़ वो तो मैं भूल गया। अभी ले आता हूँ। माँ सुनो माँ, क्या? हुआ? क्या? भात बन गया ना? हाँ बन जाता है। अब चलो जाओ ना यहाँ से, काम करने दो। डांट पड़गी ना मुझे, खुश हो तुम सब? अब चलो यहाँ से। बाबा, बाबा, बादल बन जाते हैं और भात बन जाता है। नहीं बेटा, बादल बनता है और बारिश होती है। पर भोला तो कहता है कि बारिश तब होती है जब हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर फेंकता है। बोलो ना बाबा, भोला झूठ कहता है ना? अच्छा मिनी बेटा, अब थोड़ी देर खेल लो, फिर हम खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है बाबा। चलो चलो। मेरी 5 बरस की छोटी बेटी मिनी बिना बोले पल भर भी नहीं रह सकती। संसार में जन्म लेते ही उसने भाषा सीखने में केवल 1 साल का समय खर्च किया होगा। तब से वे जब भी जागती रहती है, एक पल भी मौन रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी माँ उसे कई बार डांटकर चुप करा देती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाबूजी, गुसल खाने में पानी रख दिया है, नहा लीजिए। अच्छा ठीक है जी। बाबा, मैं यहीं बाहर खेल लूं? हाँ, पर कैंपस से बाहर नहीं जाना। हाँ ठीक है बाबा। चलो तुम पकड़ो। आउट आउट। काबुली वाला आया, काबुल गंधार से आया, पिस्ता बादाम लाया, किशमिश अंजीर लाया, मेवा बादाम किशमिश ले लो, मेवा बादाम किशमिश ले लो। काबुली
वाले। ओए मेरी बच्ची मुझे बुला रही है, मैं आती है। बाबा, क्या हुआ? काबुली वाला। सलाम साहब। सलाम। हमारा नाम रहमत है। बच्ची ने हमको आवाज दिया। अच्छा रहमत, क्या बेचते हो? मेवा बादाम किशमिश साहब। चलो थोड़ा बादाम किशमिश ही दे दो। जी। रहमत, कहाँ से आए हो? जी काबुल से। काबुल से? अरे बाबा रे, कैसा है तुम्हारा वतन? वतन हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने सुना है तुम्हारे वतन में वह लाल रंग के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के बीच सांकरा मरुस्थल, साफा बांधे व्यापारी और सामान लादे ऊंटों की कतारें, चलने वालों में से कई पैदल और कई ऊंट पर, कईयों के हाथ में बलम तो कईयों के हाथ में पुराने ढंग की चकमक जड़ी बंदूक। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना वतन छोड़कर इतनी दूर क्यों आ गए? क्या बताएं साहब, हम यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आते। वहां हमारे पास कोई काम नहीं होती। सारी जमीन तो शेख लोगों के पास होती। शेख लोग बहुत अमीर होती और हम बहुत गरीब। इसीलिए तो हम अपना अजीज वतन छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में आते। अच्छा साहब, अब मैं जाती, मेरा रोजगार का वक्त हो। सलाम। अच्छा बाबूजी, आपका बच्ची किधर गई? वो तुमसे डरकर भाग गई है। वो खुदा जान बच्ची मुझसे डरती है। तुम रुको, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। मिनी बेटा चलो चलो। अच्छा चलो मेरे साथ चलो। बाबा, इसके झोले में क्या है? क्या है? छोटे छोटे बच्चे। अच्छा। अरे ओ बच्ची, तुम गुपचुप क्या बात करती है? मेरे पास आओ। नहीं नहीं। अच्छा रहमत, तुम अभी जाओ। जी सलाम साहब। काबुली वाले, तुम्हारे झोले में क्या है? मेरे झोले में है हाथी। तो इस तरह से काबुली वाले यानी रहमत का मिनी से पहला परिचय। धीरे धीरे दोनों कब गहरे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला, लेकिन सुजाता की नजर हर वक्त चौकन्नी रहती है। माँ की दृष्टि रही। दरअसल वह बहुत संकालू किस्म की औरत है। रास्ते में अगर जरा सा भी शोर होता, उसे लगता संसार की सारी शराबी उसी के ही घर को लक्ष्य बनाकर चले आ रहे हैं। ये सारा संसार चोरों, डकैतों, शराबियों, सांपों, बाघों और तिलचटों से भरा है। इतनी उम्र दराज होने के बावजूद भी उसके मन से ये डर दूर नहीं हुआ। खैर, घोष ने आज तय किया है कि वो अपने उपन्यास का 7वां और आखिरी अध्याय पूरा करके रहेगा। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी सुनिए ना। हाँ बोलो ना। कहानी में आगे क्या हुआ? हाँ, तो कहानी की नायिका चंद्रलता अपने प्रेमी प्रताप सिंह को बचाने दुश्मनों के महल पहुंचती है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मिनी कहाँ है? मिनी उस काबुली वाले के साथ है। काबुली वाले के साथ है? तुम्हें कोई होश है? किसी अजनबी का क्या भरोसा?
तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ। क्या वो जहां से आया है वहां बच्चे गायब नहीं होते हैं? क्या हमारे ही शहर में बच्चे चुराए नहीं जाते हैं? और अभी भी तुम मुझे ऐसे घूरते रहोगे? जाकर मिनी को लेकर आओ। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। और हाँ, उस काबुली वाले से कह देना यहाँ फिर दिखाई ना दे। हाँ ठीक है, कह दूंगा। काबुली वाले, तुम मेरे दोस्तों से मिले हो? कौन से दोस्त? जिन्हें सिर्फ मैं देख सकती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं। अच्छा। और ये है मेरी दोस्त छाया। सलाम छाया। और वो रही माया। माया। सलाम माया। अरे बुद्धू, वो रही माया। सलाम माया। और तीसरा दोस्त साया। सलाम साया। माशाल्लाह, मुझे लगा यहाँ एक ही बच्ची है, पर यहाँ तो कितने सारे बच्चे हैं। काबुली वाले, तुम्हारे झोले में क्या है? मेरे झोले में? मेरे झोले में है हाथी। ओए, सलाम साहब। अरे रहमत मियाँ, कैसे हो? बस खुदा की मेहर है। बाबूजी, आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे नहीं रहमत, ये ठीक नहीं है। लेने दो बच्ची को, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें पैसे लेने होंगे। नहीं नहीं साहब, रहने दीजिए। अरे ले लो। रहने दीजिए साहब। अच्छा मिनी बेटा, तुम अंदर जाओ, माँ को कहना मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बाबा। मिनी, मैं फिर आता हूँ। क्यों गई थी उसके पास? क्यों गई थी? बोल मिनी, क्यों जाती है उसके पास? क्या है ये हाथ में तेरे?
किशमिश काबुली वाले ने दिया। क्यों मांगा उससे तूने ये? बोल मिनी, क्यों जाती है उसके पास? तुझे कितनी बार समझाया है? क्यों गई थी? और क्या है ये दूसरा आदमी? दिखा मिनी, दिखा। पैसे ये कहाँ से लाई है? काबुली वाले ने दिया। क्यों लिए उससे तूने पैसे? क्यों मांगे? क्यों मांगे तूने उससे पैसे? क्यों नहीं सुनती मेरी बात मिनी तू? क्यों नहीं जाती? क्यों जाती है? बोल बोल। मैंने नहीं मांगे, उसने खुद दिए। बहुत मारूंगी तुझे अगर अगली बार गई। क्यों जाती है उसके पास? अरे क्या बहुत हुआ? मारूंगी, बहुत। क्या बवाल मचा रखा है? आप ही देख लीजिए, पैसे लेकर आई है उस काबुली वाले से। पैसे दिखाओ। अरे तो वही पैसे हैं जो मैंने उस काबुली वाले को दिए थे। अच्छा तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। बेटा चुप, बेटा रोना नहीं। अच्छा चलो कल हम काबुली वाले को पैसे वापस करते हैं। चुप हो जाओ मिनी बेटा, बस बस चुप हो जाओ। बेटा मैंने काबुली वाले से पूछा कि उसके झोले में क्या है, और उसने कहा हाथी। अच्छा और वो मेरे साथ बहुत बातें करता है। तो आज से अपने दोस्त से पैसे नहीं लेना। ठीक है बाबा। और सुनो, तुम घर पर ही खेलो, बाहर मत जाया करो। घर पर क्या खेलूं? वो तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? मैं लेकर आई। ये है मेरी गुड़िया, पर ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। ये गुड़िया बोल, तू चुप क्यों बैठी है? बोल, उदास क्यों बैठी है? पापा ये गुड़िया इसलिए चुप बैठी है क्योंकि इसका राजकुमार नहीं आया। तुम चुप रहो छाया, ना बाबा तुम्हें देख सकते हैं ना तो सुन सकते हैं। किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं बाबा, मुझे लगता है इसका राजकुमार नहीं आया। हाँ, ये कह रही है कि इसका राजकुमार घोड़े पर आएगा और ये उसके साथ ससुराल जाएगी। ससुराल? क्या तुम भी ससुराल जाओगे? अरे मैं थोड़ी ना ससुराल जाऊंगा, तुम्हारी माँ ससुराल आई है। कौन लेकर आया? मैं लेकर आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, माँ तुम्हारी लगती क्या है? एक काम करो, या तुम अपनी माँ से जाकर पूछो। ठीक है बाबा। तुम तीनों वहाँ क्यों खड़े हो? चलो माँ से जाकर पूछे। माँ सुनो, माँ सुनो। इरफान, हाँ मस्तान। यार कलकत्ता के नजारे अलग ही है यार। ये तो बहुत खूबसूरत है। मजा आ गया। माशाल्लाह। मजा आ गया यार। अरे बाप रे, ये क्या है? लाजवाब। इतनी बड़ी इमारत। वो तेरी। सरदार 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 सरदार। अरे क्या हुआ? ये देखिए, मैंने आपके लिए क्या ढूंढा है। मतलब हमने आपके लिए क्या ढूंढा है। इतनी बड़ी इमारत? हाँ, ये कुतुब मीनार है। अरे पागल, ये लाल किला है, लाल किला। अरे बेवकूफो, कलकत्ता में ताजमहल होता है, ताजमहल। वाह वाह, हुमायूं का ताजमहल। हाँ अति सुंदर। ये मेरे अम्मा को बहुत पसंद आएगा, लेके आओ उन्हें। जी सरदार। अम्मा 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 अम्मा, कितने की होगी है? वाह हुमायूं, क्या चीज बनाई है। सरदार सरदार कुछ गड़बड़ हो गई सरदार। क्या हुआ? सरदार, बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा क्या? बूढ़ी अम्मा खो गई। क्या? फिर नहीं बोलना। बूढ़ी अम्मा नहीं मिली। फिर से घुमा दी। मैंने तो बोला था बूढ़ी अम्मा को फिर से मत घुमाना। अब खड़े खड़े रो क्या रहे हो? चलो उन्हें ढूंढते हैं। फिर सब मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। अम्मा अम्मा अम्मा। तो फिर बूढ़ी अम्मा मिली कि नहीं? अरे बूढ़ी अम्मा तो क्या मिलनी थी,
वो तीनों ही गुम हो गए। आओ मियाँ आओ। लगता है आज महफिल सजी हुई है। हाँ बस आपका ही इंतजार। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। कहिए, सब खैरियत से तो है? अल्लाह की रहमत है, सब खैरियत है, सब काम में लग गए हैं। दिन में काम करते हैं और शाम को यहीं आ जाते हैं। लेकिन सारा दिन काम 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 और शाम को हिसाब करते करते मन थक गया। परदेसी मुल्क तभी तो कहते हैं। ओ यार, यहाँ की बातें छोड़ो, अपनी मुल्क की बातें करो। तो इसी बात पे यारो एक शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। जो गुजरा जिक्र हरियाली का कानों से, वाह वाह, बहुत खूब। जो गुजरा जिक्र हरियाली का कानों से, यदि सुनती हरियाली की प्रतिमा रोती मेरे साथ। ए यारो, कहो उस उदासीन से, तू नहीं जानता जो दुख हृदय में है। क्या बात। कहो मियाँ, वतन का क्या हाल है? सच पूछो तो अब वहां मेरा दिल नहीं लगता। सूना आलम है, सूनी गलियां, बीबियों का आंगन उदास है और यारों का दिल बेजार। तुम सब यार दूसरे वतन को आ लिए, बताओ महफिल कैसे सजेगी? आज फिर सजाए महफिल, क्यों यारो? या कुर्बान वो आंखें थी दिल भर की या नरगिस मस्ताना, देखे हुए उस बुत को अब हो गया जमाना। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। या कुर्बान देखेंगे कब वो सूरत जिस पे बहार सदके। ये दिल तो क्या है यारो, काबुल कंधार सदके। किस तरह भूले निगाहे यार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को।
रहमत मियाँ, आओ बैठो। रहमत, ये तुम्हारे हाथ में क्या था? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। अरे मुझे तो बताओ। ये मेरी बच्ची शहला के हाथ के निशान है। जब मैं हिंदुस्तान आने लगा वो बहुत रोई, कहने लगी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ हिंदुस्तान ले चलो। या खुदा, जल्दी से वो वक्त दिखा कि मेरा दोस्त अपने खानदान को मिल सके। आमीन। चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। पोषण पा गई पोषण पा, रातिया ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। किशमिश मेवा ले लो, किशमिश मेवा ले लो। काबुली वाले, ओए मेरी बच्ची कैसी है? मैं ठीक हूँ। माँ कहती है कि मैं ससुराल जाऊंगी। ओए मेरी बच्ची ससुराल को जाएगी? हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। काबुली वाले, क्या तुम भी ससुराल जाओगे? ओह, हम भी ससुराल जाएगा, पर हम अपने ससुर को घूसा मारेगा। अरे रहमत। सलाम साहब। क्या बात, आज इतनी सुबह ही काम पर निकल पड़े? क्या बताएं साहब, कुछ दिनों से हमें अपना वतन बहुत याद आया। बस हमने फैसला कर लिया कुछ लोगों से अपना उधार वसूल कर हम अपने वतन को जाते। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ, आज बहुत काम है। अच्छा मेरी बच्ची, मैं फिर आता हूँ। वो यहाँ फिर आया था? नहीं, वो बस यहाँ से गुजर रहा था। पर वो मिनी से बात कर रहा था ना। देखो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। क्या नहीं सुन रहा हूँ? उसे यहाँ आने से सख्त मना कर दो और मिनी से मत मिलने दो। अगली बार आएगा तो कह दूंगा। ठीक है। सुजाता रहमत के नाम से बहुत घबराती है, जबकि मुझे इसमें डरने की कोई बात नहीं लगती। रहमत से बातें करते करते मैं कई सारे ख्यालों में खो जाता हूँ। कितनी रंग बिरंगी दुनिया होगी, अलग अलग लोग होंगे, उनका रहन सहन, यह सब जानकर मुझे बहुत सुख मिलता है। रहमत पता नहीं कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचा है। मैं तो कभी कलकत्ते से बाहर गया ही नहीं। ये कैसे शोर है? पता नहीं, लोग शोर मचाते हुए इधर ही आ रहे हैं। चलो लेकर आओ उसे। चलो चलो चलो। उनको क्या हुआ? इसने सुबीर बैनर्जी का खून कर दिया है। खून? नहीं रहमत। साहब, उसने मेरा उधार देने से मना कर दिया, मुझे गाली भी दी, मुझे बेइज्जत किया, फिर मैं सह नहीं सका। पर काबुली वाले, क्या तुम ससुराल जा रहे हो? हाँ मेरी बोची, मैं ससुराल जा रहा हूँ। मेरे हाथ बंधे हैं, नहीं तो मैं ससुर को घूसा मारता। काबुली वाले, तुम ससुराल मत जाओ, मत जाओ काबुली वाले। चलो लेकर चलो इसे, बहुत हुआ। चलो हम भी अपने
आज मेरे घर पर सुबह ही शहनाई बज उठी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे रोम रोम का विलास उस शहनाई की आवाज बनकर गूंज उठा है। आज मेरी बीवी की शादी है। बाबूजी फूल वाला आ गया। हाँ, लगवा दो। आ जाओ इधर से आ जाओ। बाबूजी फलों की टोकरियां आगे कहाँ पर घुमाऊं? रसोई घर में रखवा दो। अच्छा आ जाओ पीछे से आ जाओ। शेर सिंह, ओ शेर सिंह, जी बाबूजी। वो हलवाई आ गए हैं ना? जी बाबूजी, हलवाई तो सुबह ही आ गए थे और वे अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तुम उनके सिर पर खड़े रहकर सारा काम करवाना। बाबूजी चिंता क्यों करते हो, मैं वहीं पर ही खड़ा हूँ और सारा काम करवा के ही दम लूंगा। और कोई काम हो तो बताइए। नहीं, तुम जाओ। বলে হে মাদলে তান্তলে তার আনন্দ উচ্ছলে আকাশ ভরে যোচনায়। ধিতাং ধিতাং বলে হে মাদলে তান্তলে তার আনন্দ উচ্ছলে আকাশ ভরে যোচনায়। আয় ছুটে সকলে এই মাটির ধরা তলে আজ হাসির কলরলে নূতন জীবন গড়ি আয়। আয় রে আয় লগন বয়ে যায় যে কুরকুর করে চাঁদের সীমানায়। আয় রে আয় লগন বয়ে যায় যে কুরকুর করে চাঁদের সীমানায়। সারুল বন ডাকে চম্পা ছুটে আয় মুরগিরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়। সারুল বন ডাকে চম্পা ছুটে আয় মুরগিরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়। আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয়। দিনাক না দিন দিনা এই বাজারে প্রাণ বিনা আজ সবার মিলন বিদায় এমন জীবন বৃথা যায়। দিনাক না দিন দিনা এই বাজারে প্রাণ বিনা আজ সবার মিলন বিনা এমন জীবন বৃথা যায়। সে দেশ তোমার আমার এই আমরা গড়ি খামার আর আমরা গড়ি স্বপ্ন দিয়ে সোনার কামনায়। আয় রে আয় লগন বয়ে যায় যে কুরকুর করে চাঁদের সীমানায়। আয় রে আয় লগন বয়ে যায় যে কুরকুর করে চাঁদের সীমানায়। সারুল বন ডাকে চম্পা ছুটে আয় মুরগিরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়। সারুল বন ডাকে চম্পা ছুটে আয় মুরগিরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়। আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয় আয় রে আয়।
भाई, कहाँ हो तुम? अरे बाबूजी, आप ही का तो काम करने गए थे। वो लड़ियां कम पड़ गई थी ना, इसलिए दूसरे बिजली वालों से उधार लेनी पड़ी। अच्छा अच्छा, चलो एक काम करो, बाहर वाली दीवार पर भी लड़ियां लगा दो। जी बाबूजी, अभी लगवा देते हैं। अरे भाई रामू, जरा सीढ़ी पर चढ़ो और ऊपर की दीवार पर भी लड़ियां लगाओ भाई। भोला, रे भोला। जी बाबूजी। तुम्हें सुनार के यहाँ भेजा था? वो तो कब का आया है, माँ जी के पास बैठा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। अच्छा सुनो, माँ जी मिले तो उन्हें कहना मैंने बुलाया है। जी। आपने बुलाया? हाँ, मेरे हिसाब से तो सब ठीक चल रहा है। अगर कोई कमी हो तो तुम बता दो। हाँ, वो बैंड वालों को बुलाया? बैंड वालों के लिए पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अच्छा, पर हमारी एक ही तो बेटी है। सुजाता समझो ना। पर हम किसी रिश्तेदार से भी तो मांग सकते हैं। मैं कुछ करता हूँ। बाबूजी, आपसे मिलने कोई आया है। कौन है? मालूम नहीं। उसे अंदर भेज दो। जी। सलाम साहब। सलाम। अरे रहमत, तुम जेल से कब छूटे? साहब आज ही छूटा हूँ। क्या मैं मिनी को देख सकता हूँ? रहमत, आज घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम है। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। तुम किसी और दिन आ जाओ। जी। सलाम साहब। बाबूजी, तुम हमारा एक काम करेगा, खुदा तुमको सलामत बख्शेगा। ये मिनी बच्ची को देगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। यह किसके हाथ के निशान है? बाबूजी, मेरी भी एक बच्ची है शहला, जिसको छोड़कर मैं यहाँ इतनी दूर आया। बहुत रोई, बहुत रोई। कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। आपकी बच्ची को देखा तो लगा मेरी शहला ही है, इसीलिए मैं उससे रोज मिलने आता, उसके लिए किशमिश बादाम लाता। मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आता, ना जाने वो कैसी होगी। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। सलाम। रहमत, रुको। भोला, रे भोला। जी बाबूजी। माँ जी को कहना मैंने मिनी को बाहर बुलाया है। जी। जी बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ। रहमत, मिनी आ गई है। कहाँ? यही जो तुम्हारे सामने खड़ी है। मिनी? अरे बाबा, तुम इतना बड़ा हो गया। ओए मेरी बच्ची। अरे मिनी, तुमने पहचाना नहीं? ये काबुली वाला, तुम्हारा दोस्त। ओए मेरी बच्ची, मुझको नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा काबुली वाला। साहब, इतने बरस बीत गए, शहला भी बड़ी हो गई होगी, वो भी मुझे नहीं पहचानेगी। रहमत, तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम जल्द से जल्द अपने वतन लौट जाओ। कैसे जाएगा वतन को साहब? मेरे पास एक भी पैसा नहीं। रुको।
लौट जाओ। नहीं साहब, मैं ये नहीं ले सकता, ये महीने के वास्ते है। अरे रख लो, मैं संभाल लूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता। रहने दीजिए साहब, नहीं। अरे रख लो ना। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रहमत,
Ladies and gentlemen, and my dear friends, I'm sure you would all agree that we would witness to a very sincere adaptation of the play Kabuliwala by Rabindranath Tagore. I now request our director, Ms. Sukmani Kohli, to please come onto the stage. Thank you so much for coming out and for watching. I just want to quickly, I know you saw the placards, but just want to also give a lot of appreciation to आर्ट एंड डिज़ाइन जो बाहर आपने गेम्स खेली हैं, सजावट देखी है और स्टेज पे जो सजावट है और प्रॉप्स, ये सब इन बच्चों ने बनाया है। और सारी स्टेज में मैनेजमेंट बच्चों को नीचे से बुलाना और मेरी डांट खाना और लिस्ट बनाना और बहुत कुछ जो प्रोडक्शन में काम आ जाता है वो इन बच्चों ने किया है। स्टेज मैनेजमेंट चार बच्चे आसपास घूम रहे हैं, भाग रहे हैं शुरू से अभी तक लास्ट तक। So I invite the photography team or the documentation team. Again, please a round of applause for all these children. It's so प्रोसेस सिर्फ जो स्टेज पे दिखाया जाता है सिर्फ वो नहीं होता है, पर थिएटर इस प्ले को बनाने में बहुत कुछ जाता है, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और मैं बिलीव करती हूँ कि बच्चों को उसमें ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। इनफैक्ट साउंड और लाइट वाले बच्चे ने लाइट में कम पर साउंड में इन्होंने सारी मेरे साथ और भी बड़ी टीम थी लोग, मेरे असिस्टेंट जसवीर और परम, जसवीर असिस्टेंट डायरेक्टर और परम ने सारा डिज़ाइन का कोऑर्डिनेशन और किया है। एक्चुअली मेरे से ज़्यादा इन्होंने किया और जो ओरिजिनल सॉन्ग्स आपने सुने हैं, काबुली वाला आया रे आया, जादू कटी है झोली काबुली वाले की, ये लिखा मुन्ना दिमान ने है। मुझे पता नहीं कि वो आज आए कि नहीं, पर ये गाने मेरे दोस्त मुन्ना दिमान ने लिखे हैं, नहीं आए। और उनको कंपोज किया है मुन्ना ने, और वो सिखाया भी है, कंपोज भी किया है। लास्ट में जो अलाप आपने सुना वो इन्हीं किया है। और इनके साथ इंस्ट्रूमेंट्स पे कंपनी कर रहे थे विक्रम प्रकाशन पर। आ जाओ विक्रम, ऊपर आ जाओ। और जो बहुत ही सुंदर रबाब और मैंडोलिन आपने सुना है वो थे ऋषि रंजन जी। I'm so blessed to have this whole team, including my student team and my professional team.
very grateful to all the teachers who helped me out. I have a big bunch of teachers always there. Ma'am, क्या चाहिए? बच्चों को चुप कराना, वो सब काम. And I want to invite them on stage, especially the main core teachers who are with me, Rosie ma'am, Indrajit ma'am, जो रोजी मैम, इंद्रजीत मैम, सारी प्रॉप्स की ख्याल करना, आए कि नहीं आए और विंग्स पे मैनेज करना, और इनके साथ थे ईरा मैम, वनिता मैम, जयता मैम, रुचि मैम और शालिनी मैम, शाखा मैम और मुनिशा मैम, ईशा मैम, Vicky, and special mention to Just Kishan and Roy for choreographing the songs that we sang. The girl in red shoes. And the set and the lights, beautiful set and the lights, were designed by Gyandev. Gyandev, that's his signature. Thank you so much. And Ashish sir, Sonu sir, Dharampal ji, जिन्होंने हमें लाइट्स माइक्स, हम उनका माइक तोड़ दिया था, मैं हमेशा कहती हूँ, but they were very patient with us and gave us everything, the lights and everything, all the connections. Thank you so much for that. और आप किरण मैम और अनिल सर, अनिल सर, उन्होंने सारा बाहर की डेकोरेशन का कॉन्सेप्ट और मेकिंग श्योर कि हमारा कुछ भी बनवाना होता था, किरण मैम अनिल सर को बनाना फटाक से आ जाता था. Thank you so much for that, for making everything so easy for me, all of you. Thank you. Last but not least, Shri Vidya ma'am. And I also really want to thank Vivek High 38 for giving us this auditorium and bearing with us and all these so many children running around. Thank you so much for Mrs. Kuwa, the principal of Vivek High School Mohali, Mrs. Anuradha Dua ma'am. Thank you so much for I really appreciate you, ma'am, especially because there was so much ease working in this school. There was no, like, do it like this and do it like that, and I had all the freedom. And thank you so much for inviting me to do this and for giving me all this space and love. Thank you so much.
had just finished with their summative assessments. And suddenly the school was abuzz with so many Kabuliwala activities, right? There was this production team running around trying to get various people in their venues. There was this art and craft team. You can see all the jhantis, the beautiful flowers, the elephants, the diyas. It was all there. And of course, we had our homegrown photographers everywhere trying to click as many pictures as they could. And of course, the beautiful melodious poem, Kabuliwala Aaya Re Aaya, Lale Di Jaan Hai, I just love this. And of course, we grew up with the song, Ae Mere Pyare Watan, which still brings tears to my eyes. Very well done. The nimble dancers, really nice, and so were the actors, the clowns, and I could continue. It was so nice to see the laughter. And Sufni ma'am's laughter was the loudest. Am I right? Sometimes I would just go on my rounds and I would just peep and I would see peals of laughter and I was wondering what's happening. Are we going to have a production? But it was so beautiful that the children were engaged. One thing which was so evident in this production was the sense of involvement of each and every child. They felt it was their project, and you can see the beautiful culmination of this joyous journey, which was there today. Thank you, children. It was wonderful. You were just wonderful. Sukhini ma'am has already done all the credits. Thank you so much. But I'd once again like to thank the entire staff, the core team, the administrative staff, Anuja ma'am, and where is Needu ma'am? Please come up on the stage. Please come on. The beautiful brochure, the invites that you saw, all her lady. Where is Anuja? Where is Navneet ma'am? Is she here? Anuja, please come on. Is Navneet here? All right. It was really well done. It was a team effort, and it was very well done. I'd also like to thank, of course, the administrative staff, all our didis and bhaiyas. Everybody really worked hard. And of course, as Sukhni has said, Renu ma'am, Kimi ma'am, Vikram, everyone, the unstinted support was there with us. Pratap and his team, Ashish, Sonu, Dharampal, Gyan there at the back. Thank you so much. It was a lovely production. And thank you so much for all your support every time. Pratap ji, thank you so much. There was so much happening in this school. There were so many functions in Pratap ji. But everything was done with so much ease and such beauty. Thank you so much, Pratap ji. Thank you. And again, one person, of course, who had the most Herculean task was Sri Vidya ma'am. Ma'am, where are you? Sometimes the teachers, the core teachers, shooting emails to Renu ma'am, Kimi ma'am, every time, it was all there, interacting with the heads, management. I don't know how you did it. And most interestingly, without a frown. That is Sri Vidya, a person with tremendous patience. Thank you so much. It's a pleasure working with you. Thank you. And now for the director of the play, Sukhni, please step forward. It's been a real pleasure working with Sukhni. She's called the cool director because when she comes in, when she goes in, she just takes it on her. And the children really enjoyed working with Sukhni. She gave them, they worked on all the finer details of the production. She just let them be, and that probably got the best out of each one of them. Thank you so much, ma'am. This was one of the most beautiful productions we've ever had. Thank you. Sukhni has been in the theatre for the last 13 years, if I'm right. And she is the founder of Purple Mangoes, which is a very, very good company doing shows for so many schools. But this is the first time she did it, and we really enjoyed it. Thank you so much. Let's have a big, huge round of applause for the director.
right. Thank you so much for coming, children. It was a real pleasure. And of course, cheering up our children on stage. Thank you very much. And I'm sure all of you really enjoyed. It was your show, children, all the way. You enjoyed yourself, you learned a lot today, and that gives me tremendous pleasure. It was incredible. Thank you very much. Thank you. Yandev also happens to be an ex-student of the Vivek 38. You'll have to come down at some point. He also happens to be my older brother. We are siblings. And he will. Oh, he's not feeling well. He has fever. He's acting from there and telling me. Thank you, guys. I also really want to thank the दीदीज, आयाज, चाय और पानी और कुछ भी चाहिए होता था मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती थी और आया मुझे पूछ लेते थे और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए. थैंक यू सो मच मामा हमारा ध्यान रखने के लिए. Thank you. Thank you, Sukhna. I now request Dua ma'am to hand over a small token of appreciation to the director. Assistant Director, Mr. Jasmeet Kumar. Mr. Minka for the choir. Paran Dugal sir for production design. Jasma for choreography. Mr. Gyandev for the set and light design. Mr. Roy, assistant choreographer. Mr. Rishi Ranjan, who played the rabab, which happens to be the national music instrument of Afghanistan. Percussionist, Mr. Vikram. And Abhishek Sharma, sir, for light assistance. We request all the parents to please stand up for the school song. Together unafraid, over land, in the air, on the sea. Together let us work hand in hand at the bend and ring the bells of victory. Together unafraid, for 100 nights, 100 days. Together